जय मसीह की। राय खुदा के ज़रिए एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है और मैं आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे आप लोगों के सामने रखा है कि मैं आपसे बातें कर सकूं। ख़ास तौर पर वो बातें जो हमें खुदा से मिलाती हैं, खुदा के राह पर लेके आती हैं और हमारे लिए एक ऐसा रास्ता खोल देती हैं कि हम अपने खुदा से बातें कर सकते हैं। आसमान का खुदा अपने बच्चों से प्यार करता है, इसलिए वक्त व वक्त अपने पाक कलाम से उनको निखारता रहता है, सजाता रहता है। आसमान का खुदा अपने बच्चों की दुआओं को सुनता है। आज के दिन में अगर आपके पास कुछ दुआएं हैं जो आप खुदा से करना चाहते हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि खुदा आपकी दुआ को सुन ले, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब आज दुआ करेंगे तो आसमान का खुदा आपकी दुआओं को ज़रूर सुनेगा और आपको बरकत देगा। वो बहुत अच्छा खुदा है। हम लोग जब खुदा की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा कैरेक्टर नज़र आता है, एक ऐसा चरित्र नज़र आता है, एक ऐसी खूबी नज़र आती है आसमान के खुदा की जो बहुत अजीब व गरीब है। वो जो राजाओं का राजा है, बादशाहों का बादशाह है, मोहब्बत जिसकी रग रग में बसी है, वो आसमान का खुदा अपने लोगों को के ऊपर अपने आप को जाहिर करने के लिए जमी पे आ गया। उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। उसका इकलौता बेटा यानी कि हमारा निजात दहिंदा प्रभु यीशु मसीह, जिसकी इबादत हम करते हैं, जिसके लहू के बहते कतरों से हमने उद्धार पाया है, छुटकारा पाया है, चंगाई पाई है, वो खुदावंद यीशु मसीह जो दुनियावी रूप से मारा गया और रूह में फिर जी उठा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमारे लिए पाक रूह दे गया जो हमारी अगुवाई करे। आज भी खुदा का रूह बड़ी सामर्थ के साथ हम लोगों के बीच में डेरा करता है और जब हम अपने खुदा को पुकारते हैं तो वो जिंदा खुदा हमसे बातें करता है। हम जब उसकी खूबियों की बात करते हैं तो एक ऐसी खूबी हमारे सामने आती है जो कि हमको कई बार संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी खूबी ये है कि वो दयालु है, मोहब्बती है। हम इंसान हैं, हमारी फितरत वक्त बा वक्त बदलती रहती है। कभी कभी तो हम बहुत दयालु हो जाते हैं और कभी कभी बहुत क्रूर हो जाते हैं। कभी कभी हम बहुत प्यार करने वाले होते हैं और कभी कभी बहुत नफरती हो जाते हैं। कभी कभी हम बहुत दुआ करने वाले बनते हैं और कभी कभी हम दुआ करते ही नहीं। कभी कभी हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं और कभी कभी हम बाइबल पढ़ते ही नहीं। कभी कभी हम रेगुलर चर्च जाने लगते हैं और कई बार हमें चर्च जाने का मौका ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं होता, हम बिजी हो जाते हैं। कई बार हम बहुत धार्मिकता को शो करते हैं और कई बार हम नास्तिकों से भी ज़्यादा गिर जाते हैं। कई बार हम इस जबान से यीशु 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 कहते हैं और कई बार इसी जबान से गालियां बकते फिरते हैं। हमारी फितरत का कुछ पता नहीं होता, वक्त का कोई पता नहीं होता, कब बदल जाए, कब हमारा स्वभाव बदल जाए, कब हमारा बात करने का तरीका बदल जाए। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। प्रभु जो दयालु था, प्रभु जो अनुग्रहकारी था, प्रभु जो उद्धार करता था, वो आज भी उद्धार करता है, वो आज भी दयालु है, वो आज भी प्रेम करने वाला है, वो आज भी बचा लेने वाला है, वो आज भी छुड़ा लेने वाला है, वो आज भी गले लगाने वाला परमेश्वर है। यहाँ यही नहीं, यहाँ तक कि वो आपके बच्चों से भी वायदा करता है, पुष्ट दर पुष्ट वो बना रहेगा। इंसान नाश हो जाते हैं, उनकी बनाई गई चीजें, उनकी बेहतरी नाश हो जाती है, लेकिन आसमान का खुदा कभी नाश नहीं हो सकता। वो अब्दियत का बादशाह है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो बना ही रहेगा, सदा तक रहेगा। उसके वायदे हाँ और आमीन के साथ इंसान की जिंदगी में पूरे होते हैं और इंसान उन बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखता है। हम बहुत दावा करते हैं कि आसमान का खुदा हमारा खुदा है, हमारी सुनेगा। बहुत अच्छी बात है, ये बात कहना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम प्रभु के स्वभाव को अपने अंदर लेके आते हैं? क्या हमारा स्वभाव, हमारा चित्र चरित्र परमेश्वर के समान है?
नहीं, हम तो अपनी मर्जी से चलेंगे। जो हमारा दिल चाहेगा वही हम करेंगे। हम दब के नहीं रह सकते, हम बाउंड होके नहीं रह सकते, हम किसी के हुक्म पे नहीं चल सकते, हम बाइबल बाइबल नहीं कर सकते, हम हर वक्त दुआ दुआ नहीं कर सकते, हम हर वक्त यीशु यीशु नहीं कर सकते। हमारी भी अपनी जिंदगी है, हमारी भी पर्सनल लाइफ है। अपनी अपनी चलाने के बाद फिर हम जाकर परमेश्वर की बात करते हैं। और फिर जब हमारी जिंदगी में उथल पुथल होती है, गड़बड़ होती है, तो हम फिर परमेश्वर को पॉइंट आउट करने लगते हैं। कहते तू ऐसा है, तू गलत है, तूने किया, तू बुरा है। जब अपनी कर रहे थे तब नहीं सोचते कि जब हम परमेश्वर से जुदा होकर संसारिक काम करेंगे तब एक दिन ऐसा आएगा कि जब परमेश्वर भी हमसे जुदा होगा। क्योंकि वचन बताता है कि तू जैसा बोएगा वैसा ही तू काटेगा। और यूहन्ना के 15वें अध्याय में बहुत खूबसूरती से ये बात लिखी हुई है कि जो डाली उसमें बनी रहती है वह फलती है। यदि हम उसमें बनी नहीं रहते तो हम नहीं फलेंगे, सीधी बात है। नहीं बने नहीं फलेंगे। दयालुता हमारे अंदर होनी चाहिए। आओ वचन के द्वारा परमेश्वर से इस बात को जाने कि किस प्रकार हम अपने भाई बहनों के लिए और दूसरों के लिए दयालु हो सकते हैं, दूसरों के लिए भला बोलने वाले हो सकते हैं, दूसरों के लिए आशीष वचनों को अपने जीवन में लेके आ सकते हैं। आप जब घर से निकलते हैं तो हो सकता है आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं और आपका मूड बहुत अच्छा है, आपकी पत्नी आपसे बहुत प्रेम करती है और आपका मूड बहुत अच्छा है। फिर जब आप घर से बाहर निकले तो आपको ऐसे लोग मिले जिनसे आपका ज़्यादा लगाव नहीं है, जिनसे आप अधिक प्रेम नहीं करते, और अचानक से आपका वह रूप जो आपके घर में आपके बच्चे और पत्नी के साथ बहुत प्रेम वाला था, बहुत दयालु सा था, वो बाहर आके उन लोगों से मिलने के बाद जिनसे आपका ज़्यादा लगाव नहीं है वो बदलने लगता है। और यदि इसी बीच में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको इरिटेट करता है, जो आपको टेंशन देता है या जो आपको प्रॉब्लम देता है, फिर वही रूप और बिगड़ जाता है। फिर आप और एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर आप और अजीब तरीके से बात करने लगते हैं, आपका बात करने का टोन भी बदल जाता है। और यही नहीं, कई बार हमारी पोस्ट, हमारा पद, हम जिस जगह बैठे हैं वो हमको बहुत बहुत एरोगेंट कर देता है। वो ईगो हमारे अंदर अजीब सी आ जाती है। आई एम द बॉस, मैं इस पोस्ट पे हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं इससे इस तरीके से बात नहीं कर सकता, मैं इसके साथ जमीन पे नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं ये हूँ, या मैं किसी बड़ी पोस्ट पे बैठा हूँ, या मैं इस ऑफिस का बहुत बड़ा अकाउंटेंट हूँ, या मैं इस जगह का बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं नीचे नहीं बैठ सकता। और यही घमंड और यही ईगो हमको दूसरों से अच्छी बात करने से रोक देती है। फिर हमसे ऑफिसर बन के बात करते हैं, फिर हमसे बड़े होके बात करते हैं, फिर हम उन्हें नीचा दिखा के बात करते हैं। कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमसे एक कदम आगे चल रहे होते हैं या हमारी बराबरी में चल रहे होते हैं। कई बार हम उन लोगों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और इस वजह से हमारा बात करने का तरीका बदल जाता है, हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, हमारी लैंग्वेज बदल जाती है, क्योंकि वो हमारी बराबरी में चल रहा है। या हो सकता है वह हमसे एक कदम आगे चल रहा हो, हमें वो चुभने लगता है, ये मेरी बराबरी कर रहा है, ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है, ये होता कौन है, ये मुझसे ज्यादा सुंदर क्यों है, ये मुझसे महंगे कपड़े कैसे पहन सकता है, जबकि इसकी और मेरी तनख्वाह एक जैसी है, जबकि हम बराबरी में कमाते हैं। ये होता कौन है, ये मुझे बोलने वाला कौन होता है, ये मुझे टक्कर देने वाला कौन होता है। और इस वजह से हमारी दयालुता खो जाती है, हमारा प्रेम खो जाता है और हम क्रूर बन जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने किसी से कोई बराबरी नहीं करी, उन्होंने अपने आप को मनुष्य की रीति के अनुसार ढाल लिया। वह सबके साथ उठे, बैठे, सोए, खाए, पिए। उन्होंने नहीं कहा मैं खुदा का बेटा हूं, मुझे राजाओं की तरह रखो। वो बिल्कुल दीन हो गए, हलीम हो गए, उनकी बात में सॉफ्टनेस आ गई। हमारे अंदर ये नहीं आ पाता है क्योंकि हमारी नौकरी ऐसी है। कई बार कहते हैं भैया अगर हम ऐसे बात करेंगे तो हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, हमारे छोटे लोग या हमारे ऑफिस का अदर स्टाफ हमारे सर पे चढ़ के नाचने लगेगा, इसलिए हम इस तरीके से बात करते हैं। यहां तक कि कई लोग तो इस बात को एरोगेंट तरीके से बोलना, गलत तरीके से बोलना, गाली दे के बात करना या चिल्ला के बात करना, इस चीज को वो अपनी मर्दानगी समझते हैं। वो समझते हैं यही हमारी 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 ताकत है। नहीं मेरे भाई, ये ताकत नहीं है, इसे मर्दानगी नहीं कहते, ये हमारी कमजोरी है।
क्योंकि हम अपने आप को मर्द साबित करने के चक्कर में, अपने आप को स्ट्रांग साबित करने के चक्कर में किसी भाई किसी बहन को दबा रहे हैं, उसको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसको बक रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि वो दब रहा है, या उसकी जबान दब रही है, या वो बोल नहीं पा रहा है, या उसकी उसकी जबान मेरे आगे खुल नहीं पा रही है। दैट्स व्हाई आई एम सो स्ट्रांग। नहीं, आप स्ट्रांग नहीं है, आप बहुत वीक हैं। प्रभु के वचनों से मैं आपको आशीषित करूंगा, और मैं चाहूंगा प्लीज इन वचनों को जरूर सुनिएगा, और यदि आप समय रखते हैं पूरे दिन में तो इन वचनों को दोबारा भी पढ़ सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 32वीं आयत को देखिए, लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह के जैसा चरित्र, परमेश्वर के जैसा चरित्र, उसने कितना बड़ा काम किया किसी के अपराधों को। में भी हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन, पिछले 1 हफ्ते से या गुजरे कुछ दिनों से आप किसी को लेके बहुत टेंशन में हो, और या हो सकता है आपका दिल कर रहा हो किसी को मुंह तोड़ जवाब देने का, और आप कह रहे हैं मेरे सामने आ जाए फिर बता दो ये इसकी औकात क्या है, ये एक बार मेरे सामने आ जाए मैं अभी इसको सीधा कर दूंगा, ये एक बार मेरे सामने आ जाए मैं बताता हूं हु आई एम। सुनिए, अगर प्रभु भी यही करता तो आप और मैं यहां ना होते। मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, दयालु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझसे और आपसे अत्यंत प्रेम किया, और उसने अपनी दयालुता को, अपने प्रेम को हमारे लिए उंडेल दिया, और आज हम यहाँ बैठे हैं। आज आपका क्रोध भड़क रहा होगा किसी व्यक्ति विशेष के लिए, और आप चाह रहे होंगे आप उसे बदला दें और जबान उसकी दबा दें, या आप कह रहे होंगे मैं देखता हूं उसकी जबान मेरे आगे खुलती कैसे है, अगर उसे मेरे ऑफिस में रहना है, अगर उसे मेरे काम की जगह पे रहना है, अगर उसे मेरे बिजनेस में रहना है, अगर उसे मेरी दुकान में रहना है, तो उसे मेरे आगे जबान बंद करके रहनी पड़ेगी, क्योंकि आई एम द हेड। सुनिएगा, आसमान का प्रभु क्या कहता है, दयालु बनो जैसे तुम्हारा परमेश्वर दयालु था। वो कहता है करुणा में बनो जैसे तुम्हारा परमेश्वर करुणा में था। सुनिएगा, एक वचन को मैं बांटता हूं, जो नीति वचन उसका 11वां अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, और ये लिखा है, कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, और लिखा है, जो क्रूर है वह अपनी ही दया को दुख देता है। जो कृपालु है वो अपना ही भला करता है, और जो क्रूर है वो अपनी ही देह का नुकसान करता है। आप किसी को बिगाड़ कर, किसी को दुख देकर, किसी पर चिल्लाकर, या किसी को धमकी देकर, या किसी को दबाकर थोड़ी देर आप कोने में बैठ के खुश हो जाओगे, हल्की सी स्माइल कर गए, आया था बड़ा मेरे सामने, देखा हटा दिया ना ऐसे, देखा दबा दिया ना ऐसे, अरे इसकी क्या औकात है मेरे आगे बोल जाए, थोड़ी देर आप खुश हो जाएंगे। लेकिन सुनिए वचन क्या कह रहा है, प्रभु का पवित्र वचन छोटा नहीं है। तो यूं लिखा है, अपना ही नुकसान करता है। हाँ, आपको गुस्सा आ रहा होगा मेरे भाई मेरी बहन, आज उस व्यक्ति विशेष से, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो या बच्चा हो, उससे कहना गॉड ब्लेस यू भाई, चलो कोई बात नहीं, चलो होता रहता है, आगे से मत करना भाई, चलो कोई बात नहीं। आप उस पर दया जो दिखा रहे हैं, पता है क्या हो रहा है, वचन क्या कह रहा है, आप अपना ही भला कर रहे हैं, आप अपना ही भला कर रहे हैं। मुझे कह लेने दीजिए एक बात, यदि यीशु मसीह क्रूस पर लटक कर कहते, प्रभु इसको मार दीजिए, प्रभु इसने मुझे कोड़ा मारा था, इसको जला दीजिए, परमेश्वर पिता मैं हुक्म देता हूं कि इन लोगों ने मुझे गाली दी थी, इनकी जबानें काट दीजिए, अगर प्रभु ऐसा कहते तो आज राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु ना होता। वो इतना दयालु, इतना करुणामय था, लिखा परमेश्वर ने उसको सारी सृष्टि, जमीन और आकाश का सारा अधिकार उसे दे दिया। उसकी दया आज भी देखी जाती है। वो दया केवल धर्मियों के लिए नहीं है, वो दया उन दुष्टों के लिए भी है जो तड़पते हैं और उद्धार की आस लगाए बैठे हैं। वो प्रभु कितना करुणामय है, वो परमेश्वर कितना दयालु। मैं तो अपने प्रभु यीशु के जीवन से देखता हूं कि उसने दया को उंडेल दिया है। क्या आप क्षमा कर सकते हैं किसी को? मुझे नहीं पता, जिसको आप क्षमा करेंगे उसका क्या होगा। मैं बताऊं क्या होगा, वचन कह रहा है तेरा ही भला होगा, तेरा ही भला होगा। हाँ, हो सकता है कि आज आप जिस पर चढ़ जाएं, या आज आप जिसको दबा दें, या जिसको आप धमका देंगे, वो डर जाएगा, बोलेगा नहीं। मे भी हो सकता है किसी वजह से आपकी सुन रहा है, चुप हो जाएगा। लेकिन वचन कहता है तू अपना ही नुकसान कर रहा है, अपना ही नुकसान, आत्मिक भी और संसारिक भी। तेरी रिस्पेक्ट कम होती जा रही है आपके एरोगेंट होने की वजह से,
आपके चिल्लाने की वजह से, आपके गाली देने की वजह से अंदर ही अंदर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है। आपको लग रहा है कि वो मेरे आगे बोलता नहीं है, आपको लग रहा है वो मेरे आगे ज्यादा फालतू बात नहीं कर पाता, आपको लग रहा है कि वह मेरे आगे कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन पता है उसके अंदर ही अंदर रिस्पेक्ट आपके लिए खत्म हो गई है। सांसारिक रूप से आपकी वैल्यू जाती रहेगी और आत्मिक रूप से परमेश्वर की दया आप पे से हटती चली जाएगी। एक आखिरी वचन मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। देखिए सुनिएगा, लिखा लूका में 6वां अध्याय, लूका 6वां अध्याय, और लिखा उसकी 32वीं आयत, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। सीधी बात है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अगर आप अपने घर में गए, अपनी बीवी बच्चों से प्यार करा, तो क्या दूसरों के साथ जिनको आप बदला दे सकते हैं, जिनसे आप लड़ सकते हैं, आपको थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं, कलेश होता रहता है, और तू मैं भी हो जाती है। बाइबल में लिखा तो क्रोध तो करना परंतु पाप ना करना। और ये भी लिखा है बाइबल के अंदर, यदि तू क्रोध करे तो शाम तक तेरा क्रोध शांत हो जाए, नहीं तो क्या होगा, पाप बन जाएगा। हमें ये नहीं करना है, हमें दया करनी है। हम अपने बच्चों से कितना नाराज रहते हैं, अपनी पत्नी से कितना नाराज रहते हैं, अपने मम्मी पापा से कितना नाराज रहते हैं, पल भर का। तो दूसरों के साथ भी वही स्वभाव रखें, सबके साथ प्रेम से बात करें। होता है, जिंदगी है। अब जिंदगी इसी कलेश में, इसी झगड़े में, इसी बकने में और इसी गालियों में निकाल देंगे क्या? मोहब्बत और प्यार से क्यों ना निकाल सकते हैं। सुनिएगा आखिरी बात, और यूं लिखा हुआ 36वीं आयत पे यदि आप ध्यान देते, लिखा है जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। प्रभु आपको इन बच्चों से बहुत आशीष है। आप दयावंत बने, दयालु बने, प्रेम करें, प्रभु में बने रहें, प्रभु में आशीषित हो। मेरी दुआएं आपके लिए हैं। इन चंदला महातों में मैं चाहता हूं ये थोड़ा सा वचन जब आप सुन रहे हैं तो और किसी भाई को भी जरूर भेज दें। किसका जीवन बदल जाए, कौन अब भरा बैठा है और कौन अपने दिमाग पर टेंशन लिए बैठा है, उसको ये वचन भेजिए। हो सकता है उसका जीवन बदल जाए और वो औरों को भेजे। ये वचन बहुत से लोगों को जरूरत है, आज बहुत से लोगों को जरूरत है, क्योंकि वो बाइबल किनारे रखकर अपनी रीति पे चल रहे हैं। आइए वचन की रीति पे चलें, वचन की रीति पे चलें जो परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाता है। दयालु बने। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्रभु में बने रहें, यूं ही बढ़ते जाएं और यूं ही आशीष हो। मुझे दुआ करने का अवसर दीजिए। आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। प्रभु में इस समय जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दुआ करता हूं प्रभु, हमारा चरित्र बदलता जाए। क्रोध, ईर्ष्या, एरोगेंट होना, ईगो होना, ये सब चीज हमारे जिस्म में से चली जाए। प्रेम, दयालुता, क्षमा करना, ये सब हमारे जीवन में आ जाए। प्रभु हमको बड़ी बरकत दें, अपने पवित्र वचन से आशीषित करें और आज का दिन हम सबके लिए बहुत अच्छा हो। तेरे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, बड़ी दया करें प्रभु। तेरा अनुग्रह तेरे बच्चों पे सदा सर्वदा बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुदा में बने रहिएगा और खुदा में बढ़ते जाइएगा। प्रोग्राम समाप्त होते ही हमारे प्रोग्राम को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग प्रभु के वचन को सुन सकें। खुदा आपको बहुत आशीष दे।